टूटता है कि क्या सरकारें टूटी नहीं है, दल बदल कानून का क्या होगा? ये बहस का गलत तरीका नहीं नहीं नहीं, आप बीच में कूद पड़े। आपको मैंने कहा था कि आपको मौका मिलेगा। प्लीज 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 प्रेम शुक्ला, बिल्कुल नहीं। मैं हूँ यासर मलिक। देखिए, ये अंग्रेजों के अवशेष जो बीच में बोल रहे हैं, इनको कहिए चुप रहें। मैंने आपको सिर्फ इतना कहा कि उनका बात खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद आप आइए करके। मैंने कब बोला आपको जवाब मत दीजिए? कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए, ये आदमी दरअसल बदतमीज है। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। अगर कोई अच्छा एंकर अच्छी शर्तों पर आपके यहाँ आता रहे तो आज तक बैन लगा देगा, नहीं लेंगे। एजेंसियों का दुरुपयोग करने का ठेका ले रखा है आप लोगों ने। एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे आप। दमदार है, ऐसा हुआ कि हमें किसी और के दम की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं। पहले पश्चिम बंगाल में टीएमसी को तोड़ा, उसके बाद अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी को यानी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। 9 में से 6 सांसदों की खबर आ रही है कि वो अब टूटने वाले हैं, बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इसी पर जब गोदी मीडिया एंकर ने बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछा तो बीजेपी के प्रवक्ता कैसे लड़ने लगे। गोदी मीडिया एंकर और बीजेपी के प्रवक्ता में आपस में ही लड़ाई हो गई। बीजेपी के प्रवक्ता ये नहीं समझ पाए कि ये गोदी मीडिया का एंकर हमारी बातें करता है, लेकिन आज बीजेपी के प्रवक्ता ने उसी एंकर के ऊपर चढ़ाई कर दी। आप लोग जरूर देखकर जाइए दोनों के बीच कितनी तीखी बहस हुई है। जब एक सवाल पूछने पर बीजेपी के प्रवक्ता बौखलाने लगे, इन्हें आदत नहीं होती है किसी भी सवाल की। उसके बाद यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष बैठे हुए थे, जब वो अपनी बातें कह रहे थे और कानून के बारे में बता रहे थे, तब बीजेपी के प्रवक्ता को मिर्चें लगती हैं और वो जो है वरिष्ठ पत्रकार को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, जिसके बाद वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने उनको अच्छा खासा लताड़ा है। आखिर हमारे भारत की राजनीति में क्या चल रहा है और क्यों ये सांसद टूट रहे हैं और क्यों लूट खसोट की जा रही है सांसद, सारी सच्चाई आपको इस डिबेट में देखने को मिलेगी, तो जरूर देख कर जाइए। कल क्या होगा? कल आपकी पार्टी ने पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक बुलाई है, वहां पर जो सांसद नहीं जाएंगे उनके साथ क्या आश्रय होगा? आपकी पार्टी की तरफ से चिट्ठी भी दी गई है स्पीकर को। पिछले 2 महीनों से कुछ अटकलें लगाई जा रही थी, कुछ चर्चाएं हो रही थी। खासकर पिछले 2-3 दिनों में यह चर्चाएं अपनी चरम बिंदु पर थी और इसका प्रिकॉशनरी कुछ एक्शन लेनी चाहिए। इसके तहत हमने कुछ लीगल कार्रवाई की है, जिसका पहला कदम है कि हमने पार्टी की ओर से हमारा व्हिप जारी किया है और कल एक महत्वपूर्ण बैठक, सांसदों की बैठक दिल्ली में हो रही है। तो कल की बैठक होने तक हम सभी को इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि चित्र अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आएगा कि कल की बैठक में क्या होता है, कितने लोग रहते हैं। क्योंकि 6 में से अगर एक भी अगर सांसद वहाँ पर नहीं रहते हैं तो ये सारे लोग डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि चुनकर आने वाले लोग इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं। और खासकर अभी भी यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि 6 कौन है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हम घर पर है, हम साथ में हैं, नहीं हम कांटेक्ट नहीं कर पाए। तो अभी भी यह चित्र पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि कल 11 बजे तक यह सारी बातें। सुषमा जी, आपकी आवाज थोड़ी चली गई है। हाँ, लौट गई है। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है सुषमा जी। रविवार को ही उद्धव ठाकरे ने एक बैठक बुलाई थी सांसदों की, उनके घर में बैठक बुलाई थी, मातोश्री पर बैठक थी। 4 लोग आए, 5 लोग नहीं आए, उसमें से 4 लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसमें थे, उनका वीडियो भी जारी कर दिया गया, कुछ लोगों ने बयान भी निकाला। उसके बावजूद महज 2 दिन में अलग से ये पार्लियामेंट्री पार्टी की व्हिप के साथ बैठक, और उसके बाद अब संजय राउत दावा कर रहे हैं कि कुछ 15 करोड़ रुपए राशि दी गई है सब लोगों को, क्या कहते हैं उसको, एक एडवांस के तौर पर। तो ऐसे 2 दिन में क्या हो गया? अब परसों की बैठक में भी तो 5 लोग नहीं आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको दूसरी बैठक बुलानी पड़ रही है। आपको सांसदों पे भरोसा नहीं है? देखिए, जो मुंबई में बैठक बुलाई थी वह बहुत ही एक इनफॉर्मल बैठक थी, बड़ी अनौपचारिकता से वह बैठक बुलाई गई थी। किंतु कल की जो बैठक है, 2 दिन से चल रही चर्चाएं, मैंने पहले ही कहा कि जो चर्चाएं अपनी चरम बिंदु पर है और उन्हीं सारी चर्चाओं को एक तरह से अगर विराम देना है तो एक तरह से व्हिप जारी कर इन सभी सांसदों की बैठक बुलाना जरूरी था। और यह एक लीगल कदम कहिए, एक तरह से एक हमारा कानूनन कदम है। हमें हमारी पार्टी, क्योंकि जिस तरह से अब बीजेपी का एक काम चल रहा है, डिलिमिटेशन बिल नामंजूर होने के बाद बौखलाई हुई बीजेपी
हर तरह से अपनी राज्यसभा की संख्या में बढ़त पाना चाहती है। तो कभी टीएमसी होगी, कभी आप होगी, आज शायद हम, कल शायद एनसीपी हो सकता है, या पंजाब में आप हो सकता है, यह सबके साथ हो सकता है। तो हर एक पार्टी ने अपने आप को प्री प्रिकॉटरी एक्टिविटीज के तौर पर खुद को तैयार रखना बड़ा जरूरी है। और इसी बात को लेकर किसी पर विश्वास है कि नहीं, यह बात ही नहीं आती। जहां राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड पॉलिटिक्स, पर कितना फेयर होना चाहिए और कितने स्तर तक होना चाहिए, तो बीजेपी ने उसका कोई स्तर ही रखा नहीं क्या है, तो लव तो दिखाई नहीं दे रहा है, वॉर और पॉलिटिक्स ही ज्यादा दिखाई दे रहा है। और आमतौर पर जब मातोश्री का विप नहीं चलता है तब इस तरीके के लीगल विप का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये अभी तक तो हमने राजनीति में देखा हुआ है। आपने नहीं सिखाना ये। प्रेम शुक्ला जी, ठीक है, सुषमा जी ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, घुमा फिरा कर स्क्रिप्ट तो आपकी ही नजर आती है जी, भले भाषा किसी की भी हो, बोलने वाला कोई भी हो, ये आपका स्क्रिप्ट है कि नहीं है, और ये 6 लोगों का क्या होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है? देखिए साहिल जी, जैसे जो है मुगलों को नभ जल थल सब जगह जो है वो मराठों की सेना दिखाई देती थी, और मराठों के कारण आक्रांत मुगल जो है हर दोष जो है मराठों को देते थे, वैसे ही कुछ लोग हर मामले में भारतीय जनता पार्टी पर बिल फाड़ रहे। भाई, उद्धव ठाकरे की पार्टी को अटूट रखने का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी का है। उद्धव ठाकरे के विधायक उनसे न संभले तो हम लोग ने जिम्मेदारी संभाल के उनके विधायक जोड़ कर मातोश्री पहुंचाने चाहिए। उनके सांसद हम मातोश्री पहुंचाए। अरे भाई, कुछ काम उनको भी करना पड़ेगा। अब एकनाथ शिंदे शिवसैनिकों में उद्धव ठाकरे से अधिक लोकप्रिय ना होने पाए, ये दायित्व तो किसने करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने। इस दायित्व का निर्वाह हमारे जिम्मे है। अब जो है एबीपी न्यूज या जी न्यूज चले ना चले, इसके लिए साहिल जोशी के आज तक के कर्मचारियों को जो है संघर्ष करना चाहिए। ऐसा है क्या? भाई, आज तक अपनी चैनल को बढ़िया से चलाएगा एकदम भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हम अपने दल को बेहतरीन ढंग से अपने विचारों को फैलाएगी। हम करेंगे। हम इसमें जो प्रेम है शुक्ला जी, बीच में कौन प्रेम शुक्ला जी, भाई, प्रेम शुक्ला क्या जी, हो गया इनको? प्रेम शुक्ला जी, हम गाली हमारे चैनल को चमकाने के लिए हमारे लोगों का इस्तेमाल करेंगे, प्रेम शुक्ला जी, दूसरे लोगों को लेकर थोड़ी ना हमारा चैनल चमकाएंगे। हाँ, नहीं, अगर आपके यहाँ अच्छा कोई एंकर आता रहेगा तो क्या करेंगे? आप नहीं लेंगे? आपकी बात अगर कोई अच्छा एंकर अच्छी शर्तों पर आपके यहाँ आता रहे तो आज तक बैन लगा देगा, नहीं लेंगे। आज तक ने किसी अन्य चैनल का कर्मचारी, हमारे लोग इतने दमदार है, हमारे लोग इतने दमदार है, ऐसा हुआ कि हमें किसी और के दम की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, प्रेम शुक्ला जी, हमारे लोग इतने दमदार है कि हमें किसी और के दम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना दल की जरूरत पड़ेगी, ना बदल की जरूरत पड़ेगी। जानकारी है कि सुप्रियो प्रसाद जी, जल्दी से जवाब फिर अखिलेश जी को पूछना है मुझे। सुप्रियो प्रसाद किसी समय, चलिए, मुझे एक बात बताइएगा, प्रेम शुक्ला जी, मुझे एक बात बताइएगा, प्रेम शुक्ला जी, मुझे एक बात बताइएगा, ये 67% ये 67% का ऑपरेशन चल रहा है क्या? ऑपरेशन 67% चल रहा है क्या ये? क्योंकि देखिए, ये क्या अचानक होड़ लग गई है। 1 महीने पहले तक इसकी कोई सुगबुगाहट नहीं थी। जैसे ही टीएमसी में 20 सांसद निकल कर आ गए, उसके बाद अचानक आपको कयास लगाने की, सूत्रों से खबर चलाने की पूरी स्वतंत्रता है। ये कोई कांग्रेस का राज नहीं कि अहमद मियां पटेल का फोन आ जाएगा और खबर डाउन करा दी जाएगी। ये कांग्रेस का राज नहीं है। वाह 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 वाह। सुषमा जी जवाब दीजिए, उसके बाद अखिलेश जी। मैं बात करूं, खबरें जो है पतंग उड़ाने की पूरी आ जाती है। हाँ साहिल भाई, जरा 10 सेकंड, मतलब कोई 67% जी जरा रुकिए, जरा 10 सेकंड बात करने दीजिए। ये बात जरूर है कि बीजेपी ने कोई ठेका लेकर नहीं रखा है कि कौन सी पार्टी चले ना चले, कौन सी पार्टी चलानी चाहिए, ये ठेका बिल्कुल नहीं ले रखा है। तो क्या बीजेपी ने ये ठेका लेकर रखा है कि हर एक प्रादेशिक राजनीतिक दल को तोड़ने का ठेका ले रखा है आप लोगों ने? कभी आपको तोड़ेंगे, कभी सपा को तोड़ेंगे, कभी डीएमके में उथल पुथल करेंगे, कभी टीएमसी को तोड़ेंगे, एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे।
एजेंसियों का दुरुपयोग करने का ठेका ले रखा है आप लोगों ने। एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे आप। बाला साहब ठाकरे का मजाक उड़ाने वाली सुषमा अंधारे को पार्टी मिलेगी तो और क्या होगा। अरे वाह वाह वाह। अरे प्रेम शुक्ला जी इससे आगे बढ़िए, प्रेम शुक्ला जी इससे आगे बढ़िए। ग्रोन अप मैन, ग्रोन अप, ग्रोन अप, ग्रोन अप मैन, ग्रोन अप। ठीक है अखिलेश प्रताप सिंह, तो अब क्या होगा। ठीक है सुषमा जी हो गया, प्रेम शुक्ला जी, सुषमा जी हो गया, हो गया प्रेम शुक्ला जी हो गया। प्लीज 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 प्रेम शुक्ला जी देखिए जो बाहर तमाशा हो रहा है उतना काफी है, अब यहाँ पर इतना मत करिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। सुषमा जी, प्रेम शुक्ला जी प्लीज प्लीज बयानबाजियों से प्लीज 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 सुषमा जी प्लीज। अखिलेश प्रताप सिंह जी, दल बदल कानून को इसीलिए सख्त किया गया था कि आयाराम गयाराम की राजनीति बंद हो जाए। क्या आज की स्थिति में अब यह दल बदल कानून खत्म कर देना चाहिए? लोग तो अभी कहना शुरू हो चुका है क्योंकि अभी होलसेल में शुरू हो चुका है। यह दल बदल कानून को जिस तरीके से बाईपास करने की कोशिश की जा रही है, क्या बंद कर देना चाहिए अभी? साहिल जी देखिए, ये जो आज की बीजेपी है ना, मैं बहुत बार कह चुका हूं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 है। इसे सिर्फ पावर और पैसा चाहिए। अभी यहाँ बता रहे थे कि हम ठेकेदार थोड़ी ना हैं किसी दल को बचाने के रखने के लिए। जो सत्ता में बैठा वो संविधान का ठेकेदार है। संविधान को बनाए रखना, संविधान पे चलते रखना, सम्मान उसका बचाए रखना सत्तारूढ़ दल के पास है काम। और वो नहीं कर रहा है। वो क्यों नहीं कर रहा है? जब कभी कोई भी शीर्ष पे बैठा व्यक्ति लोक लाज मर्यादा को तज देगा ना, परिवार हो, संगठन हो, सरकार हो, कहीं हो, तो गिरावट की फिर कोई सीमा नहीं रहती है। और बीजेपी ने वही किया है। जब से 12 वर्षों से उसने लोक लाज मर्यादा सबको त्याग दिया है। उसे सिर्फ पैसा और पावर चाहिए। 10 सरकारें लूटी हैं इन्होंने, 10। उत्तराखंड, अरुणाचल, झारखंड, गोवा, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 10 सरकारें चुनी हुई लूटी हैं इन्होंने 12 वर्षों में। और 450 सांसद और विधायक इन्होंने, बीच में मैं नहीं बोलता, आप थोड़ा साहिल जी व्यवस्था बनाए रखें। बोलिए बोलिए बोलिए, आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे उसको। 450 प्रेम, देखिए ये अंग्रेजों के अवशेष जो बीच में बोल रहे हैं, इनको कहिए चुप रहें। जब अवसर आएगा तो अपना जो बोलना हो बोल लेंगे। ये फिर वही बात। प्रेम शुक्ला जी आपको जवाब देने का मौका मिलेगा, उनको बात खत्म करने दीजिए, उनको बात खत्म करने दीजिए। अखिलेश जी आपकी बात खत्म करिएगा। मेरा सवाल ये भी है प्रेम शुक्ला, देखिए प्रेम शुक्ला देख लीजिए, देखिए ये देखिए इन्होंने अपना संस्कार, आप सुनिए भाई, क्या सरकारें टूटी नहीं है? सरकारें टूटी नहीं है। सवाल तो इस बात को लेकर भी उठता है कि क्या सरकारें टूटी नहीं है? दल बदल कानून का क्या होगा? दल बदल कानून इसीलिए सख्त किया गया था, वो भी वाजपेयी, प्रधानमंत्री वाजपेयी के सरकार के समय पे, प्रधानमंत्री वाजपेयी के सरकार के समय पे दल बदल कानून 2003 में सख्त किया गया था। जो आज दल बदल कानून हम देख रहे हैं वो दल बदल कानून 2003 में सख्त किया गया था, ये कहते हुए कि रीजनल पार्टियां ना टूटे। सबसे ज्यादा खतरा रीजनल पार्टियों को दल बदल कानून से बचाने के लिए किया गया था। लेकिन उसके बावजूद आज की स्थिति में रीजनल पार्टियां क्यों टूट रही है, इस बात को लेकर सवाल उठना लाजमी है। साहिल जी आपके पास पीसीआर है, उसे बंद कराइए दो, अगर आपको बहस ठीक से करानी है तो। 1987 में आपकी मर्जी भाई, आपका चैनल है, आपकी सरकार है, आप जिस तरह। प्रेम शुक्ला जी इतनी हड़बड़ी क्या है, जरा सुन लीजिए ना, उनका जवाब सुन लीजिएगा, उसके बाद में तो यही होता रहेगा। इसी नहीं, मेरा उत्तर आपने मुझसे प्रश्न पूछा, जवाब देने दीजिए। आपने प्रश्न पूछा तो उत्तर ले लीजिए। नहीं पहले उनके बीच में आप कूद पड़े। बधाई हो आपको। इसी तरह राजीव गांधी ने, साहिल जी आप इसी तरह बहस कराते हैं। नहीं इसलिए कि आप, प्रेम शुक्ला जी ये क्या है? प्रेम शुक्ला जी इतनी जल्दी क्या है? ये गलत तरीका है, ये बहस का प्रेम शुक्ला जी ये बहस का गलत तरीका है। नहीं आप बीच में कूद पड़े। आपको मैंने कहा था कि आपको मौका मिलेगा। प्लीज 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 प्रेम शुक्ला जी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ईस्ट इंडिया बिल्कुल नहीं, अंग्रेजों के दलाल जो है। अरे तो आप उसका जवाब दीजिए ना। पड़ेगा कांग्रेस जो है, जो दीजिए ना, कौन मना कर रहा है आपको? आपको मैंने कब कहा कि उत्तर नहीं दीजिए? आपको मैंने कब कहा कि उत्तर मत दीजिएगा? मैंने आपको सिर्फ इतना कहा कि उनका बात खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद आप आइए करके। मैंने कब बोला आपको जवाब मत दीजिए? ठीक है, आपको मौका देंगे ना। तो मैंने कहा आपको मौका देंगे, मैंने कहा आपको मौका देंगे। अखिलेश जी आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी बात करें।
ठीक है, बिल्कुल मैं देंगे आपको प्रतीक्षा अवसर। करता हूं। प्रेम शुक्ला जी, आपकी ठीक है। आपको अवसर मिलेगा। अखिलेश जी, आपकी बात खत्म करिए। डिबेट को पूरा जरूर देखकर जाइए। अभी आगे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष और प्रेम शुक्ला के बीच और तीखी बहस होने वाली है, लड़ाई होने वाली है, तो डिबेट देखिए। पार्टियां जो टूट रही थी वो और आज पार्टियां टूट रही थी, उसमें क्या फर्क है? आप जो कह रहे हैं कि आज सत्ता का इस्तेमाल हो रहा है, इन दोनों में क्या फर्क है? इसमें देखिए साहिल भाई, दोनों में फर्क कि जब सत्ता में बैठा व्यक्ति अत्याचार करता जाए और अब ये कहने लगे कि कानून है ना, अदालत जाइए, तो इसका मतलब वो तानाशाह बन चुका है। पार्टियां कैसे टूटती हैं? विधानमंडल दल पहले नहीं या संसदीय दल पहले नहीं टूटना चाहिए। नियम क्या है? पार्टी में 2/3 से बहुमत हो, विभाजन हो, उसके बाद संसदीय दल या विधायक दल में होना चाहिए। किसी पार्टी में विभाजन हुआ? तृणमूल कांग्रेस में पार्टी में विभाजन हुआ? का उत्तर ले। एक ये देखिए, मैंने बीच में नहीं बोलता हूं, आप इस तरह से अगर साहिल जी पूरे समय जो डिस्टर्ब करे उसको आप अवसर अरे बोलिए, आप बोलिए, कानून की बात आप बोलिए ना, कोई नहीं बोले, आप बोलिए, आपकी बात बताओ। संबोधित करना मेरा अधिकार है। आपने कानून की बात की, मैं कानून की बात बता रहा हूं। क्या कहीं पे भी दल में विभाजन हुआ? ये 10 सरकारें जो लूटी गई, किसी दल में विभाजन हुआ? कई बार अभी भी जो तृणमूल कांग्रेस है, क्या उसके दल में विभाजन हुआ? एक विधानमंडल दल में विभाजन हुआ। यहां पर भी संसदीय दल में विभाजन हो रहा है। और हर अपराध करने वाला व्यक्ति, वो जब उसके पास कोई चारा नहीं बचता तो यही कहता कानून है ना, अदालत है ना, तो तुम जिम्मेदारी के पद पे बैठे हो, अगर हर काम कानून, अदालत और वही करेगा, प्रेम शुक्ला जी, जवाब दीजिए। तुम किस लिए हो? कुल मिलाकर उनका आरोप यह है कि कस्टोडियन डेथ होता शेड्यूल है में, सरकार। दल बदल सरकार कानून यदि अगर इस तरह में से जब लूट साफ करने लिखा लगी, हुआ है कि किसी भी पार्टी में टूट अगर होती है तो विधायक दल की टूट को सही नहीं माना जाएगा। अगर जो टूट होती है वो राजनीतिक पार्टी के भीतर होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का मुद्दा हो, तृणमूल कांग्रेस का मुद्दा हो या अब शिवसेना का मुद्दा हो, बार बार सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है। साहिल जी 10 सेकंड इसी बात को लेकर उसके बावजूद भी स्पीकर मान्यता देते हैं। साहिल जी 10 सेकंड इसके बावजूद भी स्पीकर मान्यता देते हैं। 1991 कोई बात नहीं आपके साथ इस तरह से बहस करने में, क्या हर कोई डिस्टर्ब ही करने पर लगा है? क्या मेरे बीचों बोल रहे हैं? ये लगातार मेरे बीचों बोले जा रहे हैं, ये अभद्रता कर अरे रहे हैं। बोलिए ना प्रेम शुक्ला जी, किसके बीच? ये अननेसेसरी इसमें समय चला जा रहा है। आप बात अपनी खत्म करिए, आपको मैंने सवाल पूछा है। देखिए 1991 में 54 विधायक जब शिवसेना के थे, सिर्फ 12 टूटे, 1/3 का तब नियम था। उस नियम का अनुपालन क्यों नहीं हुआ, इसका उत्तर अखिलेश सिंह देंगे क्या? और जब बसपा के 6 विधायक इनके राजस्थान में अशोक गहलोत के साथ चले आए तो क्या बसपा में टूट हुई थी? मायावती को हटा दिया गया था? ऐसा हुआ था क्या? तब क्या था, इसका उत्तर दीजिए ना। इसका उत्तर आएगा नहीं। ठीक है आशुतोष, कुल मिलाकर इससे पहले हमने बिहार में देखा एमआईएम के विधायक राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए, और जिसका जिक्र यहां पर प्रेम शुक्ला कर रहे हैं, उस वक्त दल बदल कानून में 1/3 का यह लगाया गया था। आज के दल बदल कानून में 2/3 का जिक्र किया गया है, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी किया गया है। तो आज की स्थिति में भी स्थिति कुछ खास बदली नहीं है, सिर्फ आज उसका इस्तेमाल हो रहा है। इसके लिए कुछ सवाल उठ रहे हैं, या जो चल रहा है वही आगे चल रहा है, उसमें कोई नई बात नहीं है? आपने भी राजनीति इतने सालों से देखी हुई है। देखिए साहिल, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उस कानून की को डिफाइन कौन कर रहा है, उस कानून की परिभाषा कौन दे रहा है? स्पीकर, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट। आपने महाराष्ट्र का देखा, कानून तो साफ तौर पे ये कहता है कि जो ओरिजिनल पार्टी है उसमें विघटन होना चाहिए। उसमें जो विधानमंडल है उसके विघटन का कोई मतलब नहीं है। जो ओरिजिनल पार्टी है वो व्हिप को नियुक्त करती है। ओरिजिनल पार्टी जो है वो लीडर ऑफ लेजिस्लेचर पार्टी को तय करती है। क्या इस सिद्धांत का पालन शिवसेना जब टूटी तब किया गया? क्या इस सिद्धांत का पालन जब अजीत पवार ने पार्टी तोड़ी तब किया गया? क्या टीएमसी के मामले में सिद्धांत का पालन हुआ? नहीं पालन हुआ। सुप्रीम कोर्ट का जो बात का कानून है जो शिवसेना को लेकर था, वो भी इसी बात को रिटरेट करता है। तो इस पर निर्भर करता है कि कानून का पालन कौन करवा रहा है। अब जैसे भोपाल का उदाहरण आप दे लीजिए, भोपाल के अंदर मीनाक्षी नटराजन का केस जो था, वो केस आज की तारीख में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अजीब इत्तेफाक की बात है। सुप्रीम कोर्ट को उसमें इंटरवीन करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने भी इंटरवीन नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन पिटीशन डालिए। इलेक्शन पिटीशन में 3 से 6 साल लगते हैं। तब तक तो वो आदमी जो राज्यसभा का मेंबर बनेगा वो उसको एंजॉय करके बाहर निकल जाएगा।
तो सब कुछ इस पर निर्भर मामला करता सिर्फ है इलेक्शन कानून का- पिटीशन तक सीमित नहीं है। गोवा के नहीं। भीतर इसी कानून का इस्तेमाल करके कांग्रेस के विधायक टूटे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस बात को सही माना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी भी चल रहा है। महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष के केस के बाद जो स्पीकर का फैसला हुआ, वो केस भी अभी सुप्रीम कोर्ट पे चल रहा है। हालांकि उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में यह केस चल रहा है। आशुतोष साहिल, देखिए, जब उत्तर प्रदेश के अंदर 90 के दशक में 1/3 का कानून आने के बाद जब डिफेक्शन हुआ, मायावती की पार्टी से डिफेक्शन हुआ, तो केसरीनाथ त्रिपाठी उस वक्त विधानसभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने एक नई डेफिनेशन दे दी डिफेक्शन की। डिफेक्शन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी आज 2 टूटेंगे, कल 5 टूटेंगे, कल 10 टूटेंगे। उसको रोकने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 2003 में कानून लेकर आए कि भाई 2/3 प्लस मर्जर। अब ये 2/3 प्लस मर्जर जो है वो मूल पार्टी को लेकर है, लेकिन अगर उस कानून का पालन स्पीकर महोदय नहीं करेंगे, चुनाव आयोग नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट उसका अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन करेगा, तो फिर कानून का कोई अर्थ ही नहीं बचता। कायदे से शिवसेना कानून का कोई अर्थ नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल कोई अर्थ नहीं है। शिवसेना जो असल में शिवसेना टूटी है, असली शिवसेना को आपने दे दिया एकनाथ शिंदे जी को, और जो असली शिवसेना थी वो आज की तारीख में एक दूसरी पार्टी है, उसका चुनाव चिन्ह आपने ले लिया। इसी तरीके से अजीत पवार की पार्टी के साथ भी, शरद पवार की पार्टी के साथ भी हुआ। तो सवाल इस बात को लेकर यह, जिनको कानून इंप्लीमेंट कराना है, अगर वही कानून का पालन नहीं करेंगे तो आप अदालतों के चक्कर काटते, और ये बहुत आसान काम है कि आप ये चीज 2026 में भी होती रहनी चाहिए। वो हो रहा था, इसीलिए तो अटल बिहारी वाजपेयी ने नया कानून लाया था। एकांगी बात फिर चल संशोधन रही है। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में हुआ था। नहीं, बेईमानी भरी बातें, बेईमानी भरी व्याख्याएं ही जो हैं संविधान की, कभी भी लोगों में भ्रम पैदा करती हैं। मैंने मधुकर राव चौधरी के ऑर्डर का आपको जिक्र किया। 1/3 बहुमत की आवश्यकता थी, 1/3 जो है समर्थन की आवश्यकता थी। 54 में सिर्फ 12 थे। कांग्रेस ने, और उसको फिर कांग्रेस को लुटेरा कहे कि नहीं कहे। केसरीनाथ त्रिपाठी का भी उदाहरण दिया गया। आप नहीं, मुझे कृपा करके यही हो रहा था, यही हो रहा था। इसीलिए तो 2003 में मैं अभी उसके जब बाद का वाजपेयी की बताइए ना। सरकार थी, तब उन्होंने अरे उसमें संशोधन नहीं, किया, 2003 के उसको बाद की सख्त बात किया। बताइए। अब 2003 के बाद की सुन लीजिए ना। अभी रेवंत रेड्डी जो है, उन्होंने बीआरएस तोड़ा और स्पीकर फैसला ही नहीं दे रहा था। तो रेवंत रेड्डी क्या कर रहे थे? रेवंत रेड्डी लुटेरे हैं, डकैत हैं, संविधान से छल करने वाले कौन है? और रेवंत रेड्डी को फिर तो हटा देना चाहिए कांग्रेस ने। आज तो उसे जिक्र करें कि रेवंत रेड्डी को कांग्रेस हटा दे, भाई बहुत तो संविधानवादी लोग हैं। आशुतोष जी, तब नहीं हटाएंगे साहब। अशोक गहलोत जो है, ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा? इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए, और जो सांसदों को तोड़ा जा रहा है, आप उसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। साहिल, पता नहीं क्यों मेरी मौजूदगी से लोगों को बड़ी तकलीफ हो जाती है। मुझे बड़ी हैरानी की बात है, मैंने तो किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। मैंने क्या कहा कि बीजेपी ऐसा कर रही है? मैंने देखिए, अब देखिए, ये आदमी दरअसल बदतमीज है। इसी बहाने। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। जैसे ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी ने वहां पर सबसे पहला काम टीएमसी को तोड़ने का किया, ताकि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। यानी कि अब जब पार्टी ही नहीं रहेगी तो उनके खिलाफ कौन लड़ेगा। ये पूरी मतलब सोची समझी साजिश के तहत किया गया। पूरी टीएमसी को तोड़ दिया। अब बात आई महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसदों को तोड़ने की तैयारी की जा रही है। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे भी बता रहे हैं कि पैसे दिए गए, करीब 15 करोड़ रुपए में खरीदारी की गई है सांसदों की। आज उन्होंने जो है सभी सांसदों की बैठक को बुलाई है। आज पता चलेगा कि कितने सांसद इस बैठक में आते हैं और कितने बागी है। लोकसभा का चुनाव 2024 का जो लड़ा गया था, वहां पर मतलब सीटें इतनी नहीं आई थी जितनी बीजेपी आशंका जता रही थी। 400 पार का नारा दे रही थी, लेकिन इतनी सीटें नहीं आ पाई थी और पूर्ण बहुमत से सरकार भी नहीं बनी थी। उसके बाद अब बीजेपी ने जो है नई चाल चलना शुरू कर दी है, जैसे पहले भी वो करती थी। और यही बात इस डिबेट में सबने बताई, चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता हो या शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की प्रवक्ता हो या फिर वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष हो, कि मतलब अब किसी भी तरीके से सभी सांसदों को तोड़ा जाए और अपनी संख्या को बढ़ाया जाए। जिस तरीके से परिसीमन कानून लागू नहीं हुआ था संख्या की वजह से, अब संख्या बढ़ाकर उसको लागू करने की साजिश की जा रही है। तो ये पूरा खेल भारत की राजनीति में रचा जा रहा है। और उत्तर प्रदेश से भी ये खबर आ रही है
उत्तर प्रदेश में भी ये बताया गया है कि समाजवादी पार्टी के जो 39 सांसद हैं उनमें से भी टूट फूट होने की आशंका जताई जा रही है, उनको भी तोड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी। जिसके बाद अखिलेश यादव एक्टिव हो गए और अपने सांसदों से बातचीत भी कर रहे हैं। सभी पार्टियां सतर्क हैं, अपने अपने सांसदों को बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है किसी भी तरीके से वो अपनी संख्या को बढ़ा सके। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर देकर जाइए। और बीजेपी का कहना है कि हमारा कोई ठेका नहीं है कि हम किसी भी पार्टी के सांसदों को मतलब बचा बचा कर रखे, वो तो उनकी मर्जी है, वो खुद ही हमारी तरफ आना चाहते हैं। मतलब जैसा कि बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने इस डिबेट में कहा कि उनका कोई ठेका नहीं है कि वो हर पार्टी के सांसद और या विधायक हो उनको बचा कर दूसरी पार्टियों को जो है वो प्रोटेक्ट करे। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, ये किसकी चाल है, किसके कारण ये सांसद जो है टूट जाते हैं या अपनी मर्जी से दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं या किसी दबाव के चलते हुए ये ऐसा करते हैं? आप लोग इस पर क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर देकर जाइए। और आप लोगों ने देखा कि गोदी मीडिया के एंकर ने जब एक सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा तो बीजेपी प्रवक्ता कैसे बौखलाने लगे और उस पर चढ़ाई करने लगे। वहीं पर जब कांग्रेस के प्रवक्ता को गोदी मीडिया एंकर ने बोलने के लिए कहा, उनसे सवाल पूछा, जब कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे तब बीजेपी के प्रवक्ता कैसे बीच में कूदने लगे और उल्टी सीधी भाषा का इस्तेमाल करने लगे और बीच डिबेट में बदतमीजी करने लगे और कांग्रेस के प्रवक्ता को अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया। उसके बाद गोदी मीडिया एंकर ने बीजेपी के प्रवक्ता को लताड़ा। आपको ये देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और जो कानून, दल बदलू कानून जो बनाया गया था 2003 में 2/3 का जो मतलब संशोधन किया गया था, उस कानून की कोई भी पालन नहीं कर रहा है। जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने बताया कि कानून सिर्फ नाम का है, कोई भी इसका पालन नहीं करता है, ना ही सरकार और ना ही चुनाव आयोग इसमें मतलब कानून की बात को रखते हैं। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने कहा, आप उसको कितना सही मानते हैं? अपनी राय इस पर भी जरूर देकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YSTD न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक, एक कमेंट जरूर करके जाइए। और जो भारत की राजनीति में ये टूट फोड़ लूट मार चल रही है, आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं जरूर बताइए।